हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा वो गेस्ट पेपर मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 उसके जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में उसको जो है वो फैलाइए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 गेस्ट पेपर नंबर 4 मैथ्स 1 अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट। सो आपको यहाँ पर ओनली ऑप्शन राइट करना है कि जो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा, ओनली ऑप्शन नंबर भी अगर आपने डाल दिया तो आपको मार्क्स जो है वो कैरी होंगे। तो टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आपको रीड कर, वापस से उसको मतलब दोबारा उसको लिखना नहीं है, उसके बाद उसको जो है वापस उसको आंसर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करके वहां पर क्वेश्चन नंबर डाल के आपको ऑप्शन का नंबर लिखना है। ओके, नाउ सॉल्व द x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये दो इक्वेशन है, इसमें हमको डी फाइंड आउट करना है, डेट मीन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, उसमें से फिर a प्लस बी की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। सो x प्लस वाई is equal to 3 and the second one 3x minus 2y। सो ये इक्वेशन को -4 है, उसको उधर ले जाएंगे हम तो ये +4 हो जाएगा। सो इक्वेशन यहाँ पर एकदम सही हो गई है। सो a1 निकालते हैं हम यहाँ से, a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट दैट मींस 1, y1 b1 इज इक्वल टू y क्योंकि y का कोएफिशिएंट भी 1 है, एंड सिमिलरली b2 सॉरी a2 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो a2 दैट मीन सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a2 होता है। तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू 4। c इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमको d फाइंड आउट करना है, तो a1 a2 b1 b2 ये हमको यहां पर यूज होगा। सो डिटरमिनेंट बनाएंगे और यहां लिखेंगे a1 a2 एंड b1 b2। सो इसकी वैल्यू रख के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 a2 3 b1 1 और -2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 1 2 दैट मींस -2, 3 1 3 -3। सो आंसर विल बी -5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, -5। ये जो भी वर्क आपको करना है ये आपको रफ वर्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं ताकि मैं दूसरा जो क्वेश्चन करूंगा उसके लिए मुझे प्लेस चाहिए। फॉर एन गिवन एपी T7 इज इक्वल टू 4, तो Tn का फार्मूला हम सिंपली Tn का फार्मूला लेंगे और यहां से हम उसको सॉल्व करेंगे। a प्लस एन माइनस 1d, ये Tn का फार्मूला हमने यहां से लिखा। Tn का फार्मूले में हम यहाँ T7 लेंगे बिकॉज T7 इज गिवन। तो T7 इज इक्वल टू a वी हैव टू फाइंड आउट प्लस n माइनस 1 and that means 7 minus 1 and d minus 4। सिंपली आप T7 की प्लेस पे जो गिवन है हमको वो रखेंगे। a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, सो -24 आएगा, 4 के साथ माइनस है, -4 इधर -24 अगर इसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे सो आपको मिलेगा 4 प्लस 24 दैट मीन्स 28। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली आपको रफ वर्क करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वन देखिए, थर्ड वन, √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला है। ये मैं सब शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो b दैट मींस x का यहाँ कोएफिशिएंट -5 है, सो -5 स्क्वायर माइनस 4, a दैट मींस √2 जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2, एंड c दैट मींस कांस्टेंट टर्म जो √2 है। इसको सॉल्व करेंगे हम। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -4 और √2 इंटू √2 दैट मींस √4 हो जाएगा, एंड द √4 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। सो 25 माइनस 8 दैट मींस यू विल गेट 17। तो आंसर बी इन ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सिंपली आप 25 में से 4 2 8 माइनस करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ n ऑफ a हमको गिवन है, n ऑफ s फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमारे पास जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ a का, उसको हम यूज करेंगे n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1/5 है। सो नंबर ऑफ a जो हमारे पास 2 है,
एंड एन ऑफ एस हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन ऑफ एस वन एन ऑफ एस, 2 5 10, दैट मीन्स आंसर जो है वो 10 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली स्टूडेंट आप ये रफ में सॉल्व करोगे और आपको ऑप्शन जो है वो ओनली राइट करना है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 4 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन है, उसको मैं लिख लेता हूं। 15x प्लस 17y is equal to 21, and the next one equation number 1, and the next equation is 17x plus 15y is equal to 11, equation number 2. so अब हमको x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये इक्वेशन अल्टरनेट इक्वेशन है बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x is 15 and the coefficient y is 15, the coefficient of y is 17 and the coefficient of x is 17, दैट मींस ये इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज हो गया। तो ये अल्टरनेट इक्वेशन है। ओके, नाउ एक बार इसकी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से हम 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, सब्ट्रैक्ट करना है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। और आपको अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा तो आपको पता है जब इक्वेशन की सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 15 दैट मीन्स 2x। 15 में से 17 माइनस नहीं होता है, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस 2y, बिकॉज 17 इज बिगर एंड साइन ऑफ 17 इज माइनस। सो 21 का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। 21 में से अगर आप 11 निकालते हैं तो यू विल गेट 10। ओके, नाउ अब ये जो है 2 2 2 10, ये 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, तो हमारा सिंपली जो है वो आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 वी गेट। आप होल इक्वेशनों का अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 5 10, दैट मीन्स माइनस 5। सो हमारी वैल्यू आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, नंबर 2, 1 कॉइन एंड 1 die थ्रोन साइमल्टेनियसली। सो सबसे पहले हम s लिखना है और यही हमको फाइंड आउट करना है s एंड नंबर ऑफ s। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंपली आप ये ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट। अब 1 die एंड 1 कॉइन, सपोज 1 कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो हेड आया और डाई जो रोल किया तो उसमें 1 आया, ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि हेड आए और डाई में 2 आए। ये भी पॉसिबल है हेड आए डाई में 3 आए। ये भी पॉसिबल है हेड आए डाई में 4 आए। ये भी पॉसिबल है हेड आए डाई में 5 आए। ये भी पॉसिबल है हेड आए डाई में 6 आए, क्योंकि डाई में 6 फेसेस होते हैं तो हम यहीं तक इसको यहां पर लिख सकते हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि टेल आए एंड 1 आए, तो T2 T3 T4 T5 एंड सिमिलरली T6, इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ s हमारे पास है 12, बस इतना लिखे आपको हाफ मार्क्स, ये लिखे आपको हाफ मार्क्स। सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। p माइनस 5, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका वेटेज देखिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी उतना ही शॉर्ट होगा। सो ये 2 ब्रैकेट है, दोनों इक्वल टू 0 है। अब इस पे रूट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दोनों ब्रैकेट को हम सेपरेट कर लेंगे, p माइनस 5 इक्वल टू 0 और p प्लस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस 5 उधर जाएगा तो यू विल गेट p इज इक्वल टू 5 और प्लस 3 उधर जाएगा तो यू विल गेट p इज इक्वल टू माइनस 3। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 माइनस 3। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका 1 मार्क्स के लिए।
ओके, नाउ द सेकंड वन देखते हैं हम, इसके आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, नाउ द कंप्लीट द एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वहां पर 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, कंप्लीट द टेबल ड्रॉ ग्राफ ऑफ लाइन 2x - 3y = 2। सो ये हमको टेबल कंप्लीट करना है, सिंपल होता है ये एक्टिविटी, मे बी पॉसिबल इस साल इस टाइप की एक्टिविटी आ ही सकती है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, और ये पेपर आपको चाहिए तो उसका डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे दी गई है। तो अब यहां पर जो इक्वेशन है हम उसको लिखते हैं, 2x - 3y, 2x - 3y = 2। नाउ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, x की वैल्यू 5 है, उसकी प्लेस पे हम रख देंगे सिंपली 2 × -5 - 3y = 2। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 5 10, दैट मीन्स -10 - 3y = 2 -3y -2 उधर जाएगा, -10 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स y = 12 हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा तो -3, 3 4 12, दैट मीन्स यू विल गेट -4। सिंपली आपको ये बॉक्स में -4 लिखना है। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। सो एक तो ऑलरेडी गिवन था -5, सेकंड हमने -4 यहाँ पर फाइंड आउट किया। क्लियर, आपके 1 मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो गए। नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो इक्वेशन लेंगे 2x - 3y = 0, सॉरी = 2। 2x एज इट इज रहेगा, बिकॉज y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो 3 × 0 = 2। 3 × 0 तो होल टर्म विल बिकम 0 = 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x = 2/2, 2 1 2, दैट मीन्स x = 1। सिंपली अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, दैट मीन्स 1 वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू इज 0। सिंपल, बहुत इजी है, 2 मार्क्स की एक्टिविटी है। ये बॉक्सेस इस तरह जो है फिल कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय जनरल फॉर्म इज, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और मे बी अ जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। ओके, नाउ माय रूट्स 3 and 4, अब रूट्स आर गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहां पर गिवन है 3 and 4। सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों की सम कर दो, 3 + 4 7, सिंपली। प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, सिंपल। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। अब अल्फा एंड बीटा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट जो हमारे पास दिया हुआ है 3 and 4, तो अल्फा 3 है, बीटा 4 है, दोनों की हमने ऐड किया तो सम ऑफ रूट हमारे पास 7 आया था। x एज इट इज लिख देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 आया था, तो इक्वेशन बन गई x² - 7x + 12 = 0। सिंपल, आप 4 बॉक्स यहाँ पर फिल करेंगे, आपको यहाँ पर इजीली जो है वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एक्टिविटी, फाइंड द सम ऑफ दीज 75 नंबर, दैट मीन्स n = 75 गिवन है, d = 2 3 - 1 2 एंड a = also 1 इज गिवन। Sn का फार्मूला यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ 2 भूल गया, लिख लेते हूँ, और d की वैल्यू यहाँ पर लिखना है फार्मूले में, तो d की वैल्यू 2 है। सिंपली एक बॉक्स आपका फिल हो गया, सॉरी d लिखना है यहाँ पर, फार्मूला है क्योंकि यहाँ पर d लिखना है, और d की वैल्यू ये बॉक्स खाली है, यहाँ लिखना है, और इसको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर वैल्यू नहीं रखा है, तो इसको वैल्यू रखना है हमको, तो एक्चुअल में 2 और a की वैल्यू 1, तो 2 हो जाएगा, प्लस 75 - 1 हो जाएगा, और ये 2 होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए पेपर में। अब ये जो है ना यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू भी यहाँ पर 75 आएगी, तो ये जो मिस्टेक हो गई
सेकंड इक्वेशन एज इट इज टाइप हो गई है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। 75/2, 2 प्लस 75 माइनस 1 इंटू 2। तो ये बॉक्स हमको दिया था एम्प्टी, इसको हमने फिल किया। अब ये इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 75/2 और ये ब्रैकेट में मिला 2 प्लस 75 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, और इसको सॉल्व करके ये बॉक्स फिल करना है। तो 75/2 तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में ये हमको ऐसे ही गिवन है। सिर्फ इतना पार्ट हमको सॉल्व करके इस बॉक्स को फिल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 प्लस 74 इंटू 2, क्योंकि 75 माइनस 1 74, तो 2 प्लस 74 टू ज़ा 148 इंटू 150, तो दैट मीन्स ये बॉक्स में आएगा 150। सिंपली फिल हो गया। अब इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 150 को, 75 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, बट 2 से 150 डिवाइड हो जाएगा, तो 150 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 75, इसको यहाँ से अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये रफ वर्क है, ये जितना है ये रफ वर्क है, आपको रफ वर्क करना है और सिर्फ आपको यहाँ बॉक्सेस फिल करना है। यहाँ कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ मैं, ओनली आपको बॉक्स फिल करना है। ये जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क है। 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, दैट मीन 75 इंटू 75, और 75 की आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 5625। सो आंसर विल बी 5625। ये बॉक्स में आपको सिंपली 5625 यहाँ पर फिल करना है। होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व द फोर ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। नंबर 1 जो है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। अब फार्मूला आपको अगर लर्न नहीं है तो फार्मूले को याद कर लो। ये फार्मूले से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म सॉल्व करना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वेशन से। तो इक्वेशन लिखेंगे हम 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट, तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा कि a की वैल्यू 3 आ जाएंगी, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास बी एक्स की यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ओके, अब नाउ ये वैल्यू हमको फार्मूले में पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, पहले उसको सेपरेटली फाइंड आउट करता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 इंटू -7, c की वैल्यू है, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो -84। सो यू विल गेट 4 माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 4, दैट मीन्स 88। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे पास आ गई है। मैं सिंपली ये फार्मूला लिखूंगा और उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू नहीं, m इज इक्वल टू, बिकॉज द वेरिएबल इज गिवन इन द इक्वेशन इज m, तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है, सॉल्व करने का। माइनस b की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, और वो है 2, और a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर सिंपली 2 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 88 अपॉन 2, और a की वैल्यू है 3। देखो -2 एज इट इज रखेंगे, प्लस माइनस, अब 88 का स्क्वायर रूट कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर इसको ब्रेक करेंगे, 44 22 4 था,
22 4 जा 88 होता है और अपॉन 2 3 जा 6। ओके, यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये -2 एज इट इज रहेगा, -2 प्लस माइनस भी एज इट इज रहेगा। 22 तो रूट के बाहर नहीं आएगा बट 4 रूट के बाहर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो बाहर निकाल के 2 लिखेंगे, रूट के बाहर आ जाएगा। एंड 22 रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2 3 जा 6। अब आप स्टूडेंट क्या करते हो, इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ऐसे डिवाइड करते हो। ये ऐसे डिवाइड कभी नहीं होगा, ये होल टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसको आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसमें से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ही आप डिवाइड करोगे। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ तो माइनस रहेगा और 2 पूरा बाहर आ गया तो अंदर 1 कैरी हो जाएगा, प्लस माइनस यहां से अगर 2 बाहर आ गया तो √22 अंदर रहेगा ब्रैकेट में, अपॉन 6 ऐसे ही रहेगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो यू विल गेट -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आई m इज इक्वल टू, m की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे, तो m इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, सॉरी एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो सिंपली हमारा ये जो आंसर आ गए 2 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूले मेथड से हमको सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बी का यूजिंग फॉर्मूला। ये हो गया कितनी, ये तो देखो सॉल्व करके है। ओके, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, एक्चुअल बस सोल्यूशन हो चुका पहले से उसका। तो ये इक्वेशन है हमारी, इसको मैं जरा सा सही कर लूँ। ओ भाई साहब, चलिए ये इक्वेशन है और इसको हमको सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ओके, इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। सो इसमें से हमको सबसे पहले ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y is equal to 12. So x that means a1, इससे पहले क्या है 1 है, a2 इससे पहले 2 है, c1 that means -1। सिमिलरली a2 x का कोएफिशिएंट 2 है, b2 y से पहले -3 है एंड c2 कांस्टेंट टर्म 12 है। सिंपली सबसे पहले d फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर a1 a2 एंड b1 b2। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो a1 यानी 1, a2 यानी 2, a2 यानी 2, ये हो गया, ये b1 है, सॉरी ये b1 है, b1। ओके, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू -3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -3 माइनस 2 2 जा 4, so you will get 2 2 जा 4, b1 is equal to 2, ओके -7। तो ये आ गया हमारे पास -7। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर dx फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो जब x का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो a1 a2 को हटाएंगे, उसकी प्लेस पे लिखेंगे आप c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज रहेगा। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है 12, b1 2 -3 एज इट इज रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, दैट मीन्स -2 माइनस माइनस प्लस 12 2 14। तो अब
x आ गया, dx आ गया, dy आ गया, सॉरी x फाइंड आउट करेंगे हम, dx अपॉन d, सिंपल है, dx हमारे पास -21 है, d -7 है, 7 3 जा 21, माइनस माइनस कट कर दो तो 8 विल बी 3, y फाइंड आउट करेंगे, सो dy अपॉन d, dy की वैल्यू है 14, d की वैल्यू है -7, 7 2 जा 14, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर x एंड y की फाइंड आउट हो गई। तो क्रैमर्स रूल जो है बहुत इजी है स्टूडेंट, इसको आप स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट टर्म एट a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। सो a और d हमारे पास गिवन है, सो a इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 4। सिंपली हमको फोर टर्म हम यहाँ फाइंड आउट करना है AP के। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है -3, सेकंड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स T2, सो इट विल बी A, दैट मीन्स T1, ऐसा लिखता हूं, T1 प्लस D, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगा आपके पास, T1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म -3 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 दैट मीन्स 1, सेकंड टर्म हो गया। नाउ थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे T2 प्लस D, T2 दैट मीन सेकंड टर्म, वो अभी हमने फाइंड आउट किया 1 प्लस 4, सो इट विल बिकम 5। नाउ नेक्स्ट T4 हम फाइंड आउट करेंगे, फोर टर्म हमको फाइंड आउट करना था, फर्स्ट फोर टर्म, तो पहला टर्म हुआ, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T3 प्लस D, और T3 है 5 प्लस D4 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 9 डैश डैश डैश, फोर टर्म हो गया हमारी यहाँ पर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नंबर ऑफ एन अपर फेस इज ग्रेटर देन 6। अब वन डाई इज रोल्ड, सो सबसे पहले हम एस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा एस है, तो सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब वन डाई इज रोल्ड, तो हमने एस सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस ये लिख लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो इवेंट ए। अब इवेंट क्या है, ये सिंपली है द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 6, सो ए इज इक्वल टू, अब 6 से बड़ा तो डाई में होता ही नहीं है, ओके, तो ये खाली सेट आएगा, डेट मीन्स ये एम्प्टी सेट आएगा, सो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, ओके, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए 0, नंबर ऑफ ए 6, 0 अपॉन 6 दैट मीन 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ना जो है इम्पॉसिबल इवेंट है, ओके। नेक्स्ट फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, सो AP लिख लेते हैं हम पहले, हम यहाँ पर 7 13 19 25 एंड डैश डैश डैश, सो A इज इक्वल टू, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 7 है, D इज इक्वल टू दैट मीन T2 माइनस T1, सो इट विल गेट 13, यानी T2 है ये माइनस 7, सो ये हो जाएगा 6, D इज इक्वल टू 6, T19 फाइंड आउट करना है, तो Tn का फार्मूला लेंगे A प्लस n माइनस 1D, नाउ T19, तो n की प्लेस पे 19 रखेंगे, यही हमको फाइंड आउट करना है 19th टर्म, ओके, सो A यानी फर्स्ट टर्म दैट मीन 7 प्लस n माइनस 1, n दैट मीन्स जो 19 n की प्लेस पे रखे 19 माइनस 1 एंड D दैट मीन्स 6, सो 7 प्लस 19 माइनस 1 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज रहेगा, सो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 7 प्लस 108 दैट मीन 115, तो T19 इज इक्वल टू 115, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी हो जाएगी।
सिंपल है, टी एन का फार्मूला लेना है आपको, वैल्यू रखना है और प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। ओके, फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर ये गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 8 माइनस 4, दैट मीन्स यहाँ पर 4 आ जाएगा। n फाइंड आउट करेंगे हम tn के फार्मूले से। ये रफ में करना है आपको, जो भी वर्क है ये रफ में होगा, सिर्फ यहाँ पर आपको बॉक्सेस फिल करना है। tn दैट मीन्स 136, ये गिवन है। tn दैट मीन्स लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म इज 136। a4 प्लस n फाइंड आउट करना है, d4 है। 136 को इधर ले, 4 को इधर लेकर आएंगे, 136 माइनस 4 n माइनस 1 इंटू 4 एज इट इज। सो ये हो जाएगा 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 डिवाइड में आ जाएगा 132 अपॉन 4 n माइनस 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 34 आएगा। n इज इक्वल टू 34। सो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है 34। दो बॉक्स हमारे फिल हो गए। तो उसके बाद सेम जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वही यहाँ पर हमको देखो गिवन है। तो टी एन इज इक्वल टू ए दैट मीन्स 4, n माइनस 1 डी यानी 4, n इज इक्वल टू 34 हमने फाइंड आउट किया है। सो अब एस एन का फार्मूला लेके S34 की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो एस एन का, अब देखो यहाँ पर बीच में कोई स्टेप नहीं है, बीच में कोई भी स्टेप नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू सॉल्व करना है। तो आप एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर ये फार्मूला लो, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, बिकॉज दोनों जो शॉर्ट फार्मूला है, तो दोनों है हमारे पास, T1 यानी फर्स्ट टर्म, Tn यानी लास्ट टर्म, दोनों है। और n हमने निकाल लिया 34 अपॉन 2 T1 दैट मीन्स 4 एंड Tn दैट मीन्स 136। तो सेकंड फार्मूले से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर डिवाइड करें तो 17 आएगा और ये 140 आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 17 4 ज़ा 0, 17 17 0 17, 70 4 ज़ा 68, तो कैरी 1, 17 1 ज़ा 17 और 6 13 23 2380 2380। सिंपल ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ये फार्मूले में रखकर भी देखो तो यही आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसलिए मैंने इसको यूज किया। अगर कोई बीच में स्टेप होती यहाँ पर और कोई स्टेप होती फिर मैं इसको यूज नहीं करता, वो स्टेप को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नहीं है, डायरेक्ट हमको सॉल्व करके ये लिखना है। तो ये 3 मार्क्स की एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये एक्टिविटी 6 फेसेस डाइस आर शोन इन बिलो ABCDEA, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स अपीयर। अब वॉवेल्स आपको पहले नंबर ऑफ एस जो है हमारे पास वो लिख लेंगे हम। एस क्या आएगा भाई, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, एस यानी सब होता है, डी ई और ए, इसको सेट में लिखना है हमको। ये सिंपल हमारा ये फिल हो गया। ए जो आएगा वॉवेल्स, तो वॉवेल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितनी है, ये 6 है। वॉवेल्स कितनी है इसके अंदर से, ए वॉवेल्स है, इंग्लिश का वॉवेल्स आपको पता होगा, ई वॉवेल्स है और ए वॉवेल्स है, तो ये 3 है। बी सी डी वॉवेल्स नहीं है। सो नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, उल्टा लिखा है देखो यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, 1 अपॉन 2 इसका आंसर है। तो सिंपल हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पर फिल हो गई। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको सही कर लो, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 3। अब डिफरेंस है दैट मीन्स एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। लेट द ग्रेटर नंबर, यानी बड़े वाला नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। अब इन दोनों का डिफरेंस है 3 एज पर फर्स्ट कंडीशन। एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या कंडीशन है
कि इनका डिफरेंस जो है वो 3 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी फॉर्म हो गई है। नाउ सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है, द सम ऑफ 3 टाइम्स द बिगर नंबर, सम ऑफ 3 टाइम द बिगर नंबर है x, तो इसका 3 टाइम दैट मीन्स 3x, कैसा है 2 टाइम द स्मॉलर नंबर प्लस 2 टाइम द स्मॉलर नंबर, और ये सम हमको गिवन है 3 टाइम्स द बिगर नंबर प्लस 2 टाइम द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ किसका किसका सम 3 टाइम्स द बिगर नंबर प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज 19, दैट मीन्स 19। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल सेम होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर y है, यहाँ 2y, अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2y चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, सो वी गेट, तो फिर हमको क्या मिलेगा 2x माइनस 2y एंड 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर 3। अब ये और ये सेम हो गया है, मैं इसको इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं। तो इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो प्लस माइनस साइन है तो हम ऐड करेंगे इक्वेशन की, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो चलिए ऐड करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, है ना, 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने चेंज करके 3 बनाया है। सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 25। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 5 are 25, that means x is equal to 5। सिंपल। अब ये रखेंगे हम, पुट x is equal to 5 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें हम रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 5 की साइन लगाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सिंपली हमारे पास ग्रेटर नंबर आया 5, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2, और दोनों का डिफरेंस 3 होता है, देखो वहां पर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, सिंपल क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, a balloon vendor has 2 red, 3 blue और 4 ग्रीन बलून्स, तो S हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ S, डायरेक्ट मैं नंबर ऑफ S लिख रहा हूं, बट यहां पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ S आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेड प्लस 3 ब्लू प्लस 4 ग्रीन इज इक्वल टू, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 9, कितने हो गए 9, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 9 हो गए। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम रैंडम टू गिव इट्स प्रणाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवन प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। सो रेड बलून कितने हमारे पास 3, तो इवेंट ए जो आएगा हमारे पास, इवेंट ए जो आएगा वो रेड बलून आएगा, दैट मीन्स हमारे पास 2 रेड बलून है। सो ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हैं इवन R1 एंड R2, यही हो सकता है। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी एस को आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल, तो मैं एस को यहां पर लिख के बता दे रहा हूं एक शॉर्ट में, कि यही अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो नंबर ऑफ ए आप 2 भी लिख सकते हो, R1 R2 लिखने की भी जरूरत नहीं आपको, बट कुछ बच्चों को नहीं समझता, इसलिए मैं यहाँ पर एस भी लिख कर दे रहा हूं, एस इज इक्वल टू, वो का लिखू, यही लिखता हूं, 2 रेड R1 R2 3 ब्लू, थोड़ा
गिड़बिड़ हो रहा है, गिड़बिड़ हो रहा है, गिड़बिड़ हो रहा है। यहाँ लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, इसको हटाता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ। कैसा है, समझना सही है, समझना सही है, समझना मेन है। फिर वो कैसे आपको नहीं समझेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेड वन यानी R1 R2, तो ये रेड बलून हो गया, राइट। उसके बाद 3 ब्लू है तो B1 B2 और B3, ये भी लिख सकते हो। ग्रीन है तो G1 G2 G3 और G4, क्योंकि 4 ग्रीन है। अब आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इवेंट ए उसने बोला है कि रेड बलून है, तो रेड बलून कौन सा है, R1 R2, ये हो सकता है। तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए 2 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट मीन्स 2 अपॉन ये 9। पहली प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। नेक्स्ट क्या बोला था उसने, अब ब्लू बलून, अब ब्लू बलून, ब्लू बलून कितने हैं, 3 है, तो यहां पर लिखेंगे हम सेकंड जो है, इवेंट बी, इवेंट बी क्या, बी इज इक्वल टू ब्लू बलून, दैट मीन्स B1 B2 हो सकता है एंड B3 हो सकता है। सो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ओके। नंबर ऑफ बी दैट मीन्स 3, नंबर ऑफ एस दैट मीन्स 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिंपल दो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी थी 3 मार्क्स के लिए। होप स्टूडेंट आपको यह समझ गया होगा। नेक्स्ट sum of the roots of quadratic equation is 5 and the sum of their cube is 35, then find the quadratic equation। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है लेकिन आपको समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। sum of roots of quadratic equation, let one root of quadratic equation is alpha and second root of quadratic equation is beta. So sum of roots of quadratic equation is 5, that means as per condition alpha plus beta is equal to 5। ये नंबर 1 आया हमारे पास। अब सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 35। ये सेकंड कंडीशन आई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इक्वेशन फॉर्म करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सिंपल, अब आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 8th क्लास में ये फार्मूला है, अगर नहीं है तो उसको हम ए और बी को जो है ना वो अल्फा और बीटा ले सकते हैं। अल्फा बीटा लेकर आप इजीली उस फार्मूले में रखकर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो फार्मूला आपको याद रख लेना है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो उसको अच्छी से कहीं पर भी आप नोट कर लो, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको याद होता है तो इजीली आप फिर क्वेश्चन जो है वो इजी सॉल्व कर पाओगे। तो लिखो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड इनटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। कहीं पर भी ये फार्मूला लिख लो, ये क्यूब का फार्मूला है और इसी फार्मूले से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना है, दैट मीन्स पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमारे पास है 35, अल्फा प्लस बीटा है 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3, और अल्फा इंटू बीटा नहीं है, इसको ही तो फाइंड आउट करना है, और ये है हमारे पास 5। ओके, 35 एज इट इज रहेगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3, 5 3 is 15, तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए 15 अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 125। आप क्या करेंगे, आप
ये -15 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा 15 अल्फा बीटा। 125 ऑलरेडी इधर था, 35 को आप इधर ले जाएंगे तो ये -35 हो जाएगा। सो 15 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, और 125 में से अगर आप 35 निकालते हैं तो यू विल गेट 60 12 90, कितना मिलेगा आपको 90। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, अल्फा इंटू बीटा डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 6। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आप क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने एक्टिविटी में अभी आपको ये बताया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 5x, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा 6 आया इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, बस ये जो फार्मूला था ना, ये अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए था, क्योंकि हम इसमें रखकर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉल्व। बहुत इजी है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, और 101y इज इक्वल टू 499 इक्वेशन नंबर 1 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो अल्टरनेट इक्वेशन है, इससे पहले मैंने आपको समझाया है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। एक बार हम इसको ऐड करेंगे तो एडिंग 1 एंड 2, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब देखिए इस इक्वेशन में सब 200 से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 200, हर एक टर्म 200 से डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 200 यहाँ से हट जाएगा तो x हो जाएगा, ये भी 200 डिवाइड हो जाएगा तो y हो जाएगा, और 200 से अगर 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा 5। इक्वेशन नंबर 3 हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है। देखो 200 से अगर आप 1000 को डिवाइड करके देखो, 2 0 कट जाएगा, 2 5 10 दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब एक बार हमने ऐड किया तो एक बार लिखेंगे सबट्रैक्ट 1 एंड 2, सबट्रैक्ट 1 एंड 2। सो यहां पर हमको मिलेगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, सबट्रैक्ट करेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सब्सट्रैक्ट करने से याद रखो नीचे की साइन बदल जाती है, नीचे एक वाली इक्वेशन की। ये हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन और ये साइन हटा देंगे, उसकी जगह माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 101 में से 99 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2x, बट 101 बड़ा है इसलिए -2x। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 100y में से 1 में से 99 गया तो 2y, 101 बड़ा इसलिए प्लस, यहाँ पर 501 बड़ा इसलिए माइनस, एंड आंसर आएगा 2। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 2 डिवाइड हट जाएगा -x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो y हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 2 -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म हुई है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से देखो मैं x की वैल्यू एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग
3 एंड 4, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इक्वेशन की ऐड करेंगे, सो वी गेट, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2y 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नाउ अब करेंगे क्या हम यहाँ पर, ये जो y इज इक्वल टू 2 आया, ये इक्वेशन 1 में रखेंगे या 3 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे सामने है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो x एज इट इज रहेगा, बट y की प्लेस पे हम रखेंगे 2 इज इक्वल टू 5, अब प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, तो दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व की जाती है जो अल्टरनेट इक्वेशन होती है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 था। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पर रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।